बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने हिंदी विषय को लेकर पाठ क्रमांक 6 अन्याय का विरोध इस पाठ का अध्ययन किया तथा पाठ के माध्यम से शब्दार्थ, मुहावरे, लिखित तथा मौखिक जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे। तो अब हम पन्ना नंबर 48 पर भाषा ज्ञान रूपी जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न क्रमांक 1, इन शब्दों के समानार्थक पाठ से ढूंढकर लिखे। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको पाठ में जो समानार्थी शब्द है उन शब्दों को यहाँ पे लिखना है। जैसे कठोर, क्रूर, कोशिश, प्रयास, डरपोक, भीरू, बेफिक्री, लापरवाही या फिर लापरवाह, बेवकूफ, बोधा, वेतन, पगार, तनख्वाह, किस्त, गुस्सा, क्रोध, परिश्रम, मेहनत, काम। इस तरह से इन शब्दों के समानार्थक पाठ में आए शब्द हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कठोर, क्रूर, कोशिश, प्रयास, डरपोक, भीरू, बेफिक्री, लापरवाही, बेवकूफ, बोधा, वेतन, पगार, गुस्सा, क्रोध, परिश्रम, मेहनत, कार्य, काम। भाषा ज्ञान के अंतर्गत पहला प्रश्न होने के बाद दूसरा प्रश्न 2, स्त्रीलिंग शब्द लिखे। राइट फेमिनाइन जेंडर। स्वामी, स्वामिनी, पति, पत्नी, मालिक, मालकिन, सम्राट, सम्राज्ञी, विद्वान, ज्ञानी, कवि, कवयित्री, प्रशासक, प्रशासिका, नर, नारी। स्त्रीलिंग शब्द लिखे, इसमें स्वामी, स्वामिनी, पति, पत्नी, मालिक, मालकिन, सम्राट, सम्राज्ञी, विद्वान, ज्ञानी, कवि, कवयित्री, प्रशासक, प्रशासिका, नर, नारी। तीसरा उपप्रश्न भाषा ज्ञान के अंतर्गत पन्ना नंबर 48 पे, वाक्य पढ़े और उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसे 2 वाक्य और बनाए। वाक्य पढ़े और उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसे 2 वाक्य और बनाए। उसे अभी तक तनख्वाह न दी गई थी और न ही उसने इसकी मांग की थी। उसे अभी तक तनख्वाह न दी गई थी और न ही उसने इसकी मांग की थी। उसने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। वे आए भी नहीं थे और मैंने भी उन्हें बुलाया नहीं था। उसने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। वे आए भी नहीं थे और मैंने भी उन्हें नहीं बुलाया। 4, विलोम शब्दों के जोड़े बनाए। मेक पेयर्स ऑफ एंटोनियम्स वर्ड्स। न्याय, भीरू, प्रेम, प्रसन्न, घृणा, क्रुद्ध, निडर, अन्याय, शाम, अविश्वास, सवेरा, विनीत, कोमल, विश्वास, अविनीत, कठोर। न्याय, अन्याय, भीरू, निडर, विश्वास, अविश्वास, विनीत, अविनीत, सवेरा, शाम, कोमल, कठोर।
प्रसन्न, क्रुद्ध, भीरु, निडर। इस तरह से हम यहाँ पर लिखे शब्द अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और भी कई सारे शब्द है। विलोम शब्दों के जोड़ी बनाए। न्याय अन्याय, भीरु निडर, विश्वास अविश्वास, सवेरा शाम, प्रसन्न अप्रसन्न, प्रसन्न अप्रसन्न, घृणा। उसके बाद विनीत, अविनीत, कोमल, कठोर, भीरु, निडर, प्रेम गुणाइल, प्रसन्न, क्रोध, क्रुद्ध। इस तरह से हम विलोम शब्दों के अच्छी तरह से जोड़े बना सकते हैं। पन्ना नंबर अब 49 पर विलोम शब्दों के जोड़े बनाए आप लोगों ने पढ़ा। न्याय अन्याय, भीरु निडर, विश्वास अविश्वास, विनीत अविनीत, सवेरा शाम, कोमल कठोर, प्रसन्न क्रुद्ध, प्रेम घृणा। इस तरह से हम अच्छी तरह से इन शब्दों को लिख सकते हैं। प्रेम घृणा। पांचवा भाषा ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पन्ना नंबर 49 पे है। ने का प्रयोग, द यूज ऑफ ने को लेकर वाक्य पढ़े। निम्नलिखित यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं। ने का प्रयोग करते हुए वाक्य बताए गए हैं। गृह स्वामी ने पैसे काट लिए। ने, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों नहीं? आपने मुझे पैसे दिए, इस बात का तुमने सिर्फ वान्या को पढ़ाया। ने का प्रयोग करते समय, ने का प्रयोग करते समय ध्यान दे, संज्ञा शब्दों यानी गृह स्वामी मालकिन के साथ ने संज्ञा से अलग लिखा जाता है। संज्ञा शब्दों में गृह स्वामी मालकिन के साथ जो ने संज्ञा से अलग लिखा जाता है। सर्वनाम शब्दों के साथ ने जोड़कर आपने तुमने लिखा जाता है। आपने तुमने। वास्तव में परसर्ग विभक्ति संज्ञा शब्दों से पृथक लिखी जाती है। सर्वनाम शब्दों में विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे ने का प्रयोग सामान्य रूप में सकर्मक क्रिया के भूतकाल के रूप में के साथ होता है। जैसे हमने कहानियाँ सुनी, दादी ने कहानी सुनाई, उसने खाना खा लिया, मैंने चित्र बनाया, उसने, दादी ने, मैंने, सुरीली ने गाना गाया, ने, उसने शतरंज खेली। ने का प्रयोग सामान्य रूप में सकर्मक क्रिया के भूतकाल रूप के साथ होता है। जैसे हमने कहानियाँ सुनी, दादी ने कहानी सुनाई, उसने खाना खा लिया, मैंने चित्र बनाया, सुरीली ने गाना गाया, उसने शतरंज खेली। ने का प्रयोग पूर्ण वर्तमान काल में भी किया जाता है। जैसे हमने पढ़ाई समाप्त कर ली, मोर ने नृत्य करना शुरू कर दिया है। इस तरह से ने का हम वर्तमान काल में अक्षर अलग लिखते हैं। जैसे हमने इसमें जोड़कर
मोर ने नृत्य करना शुरू कर दिया। ऐसे वाक्य केवल बोलचाल की भाषा में आते हैं। मैंने खेलने जाना है, उसने घर जाना है। शुद्ध वाक्य होंगे। मुझे खेलने जाना है, उसे घर जाना है। पाठ से ने के प्रयोग वाले 5 वाक्य चुने और देखें कि ऊपर लिखी बातें उन पर लागू होती है या नहीं। जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई। बराबर। मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया है। बराबर। मैंने। जूलिया ने दबी जबान से कहने का प्रयास किया। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तुम्हें इस निर्मम हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। इस तरह से हम भाषा ज्ञान के प्रश्न छुड़ाते समय अच्छी तरह से समझकर लिख सकते हैं। ने का प्रयोग अलग भी किया जाता है और जोड़कर भी किया जाता है। जैसे हमने, उसने, दादी ने, मैंने, उसने, दादी ने अलग, सुरीली ने गाना गाया अलग। इस तरह से ने का प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में परसर्ग विभक्ति संज्ञा शब्दों से पृथक लिखी जाती है। सर्वनाम शब्दों में विभक्त चिन्ह सर्वनाम के साथ मिलकर लिखे जाते हैं। सर्वनाम के साथ मिलकर लिखना और बाकी और अलग लिखना। पन्ना नंबर 50 पे आइए। 6 पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़े। उसमें 5 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया हुआ है। लिखे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे पन्ना नंबर 43 पे अन्याय का विरोधी इस पाठ का लगभग दूसरा परिच्छेद जैसे यहाँ पे दिया गया है। लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था और गवर्नर जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट। जूलिया को भी अब भी एक तनख्वाह नहीं दी गई थी और न ही उसने इसकी मांग की थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया। कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें रुपये पैसे, यहाँ पर संयुक्त चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, कहा के आगे स्वल्पविराम, तुम्हें रुपये पैसे की जरूरत होगी और जितना मैं भी तुम्हें समझ सका हूँ, हो क्या ये अल्पविराम, तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगी नहीं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना? जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया दबे स्वर में बोली। इस तरह से इस अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में किन चिन्हों का उपयोग किया गया है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अल्पविराम का हो गया, कहा के बाद पूर्ण विराम का प्रश्न चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, दोहरा, इकहरा, योजक चिन्ह है, 2 शब्दों के बीच करने वाला। इस तरह से हम इस पाठ का अध्ययन करते समय अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे समाज की बुराइयों से संबंधित चेखव की कुछ अन्य कहानियाँ पढ़े। इनकी प्रसिद्ध रचना बदलते रंग पढ़े और समझे कि लोग किस तरह चापलूसी करते हुए सत्ता का साथ देने के लिए अपने रंग ढंग बदलते रहते हैं। इसके ऊपर एक परियोजना तैयार कीजिए। जैसे पन्ना नंबर 50 पर दी गई है। कोष्टक में नहीं, इस कहानी को एकांक के रूप में लिखकर उसका अभिनय करें। अभिनय करने के लिए इन संकेत बिंदुओं के आधार पर अपनी परियोजना बनाए। योजना बनाकर अभिनय करें। कहानी को एकांकी के रूप में लिखना। पात्रों का चुनाव, जूलिया, गृह स्वामी, स्वामिनी, 2 बच्चे। कथोपकथन, याद करना, अपने उचित वेशभूषा का चुनाव।
मंच सजा, नाटक का अभिनय दर्शकों के सामने आदि की परियोजना करके आप लोग संवाद रूपे गृह स्वामी जूलिया तथा उनके बच्चे के माध्यम से आप लोग अपने अपने संवाद अच्छी तरह से बोल सकते हैं। संकेत बिंदुओं के आधार पर उसकी परियोजना तैयार कर सकते हैं। लेखक परिचय देखिए। अंतोन चेखव रूसी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से है। कौन? अंतोन चेखव। इनका जन्म यूक्रेन यानी रशिया में 1860 में हुआ। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करते समय इन्होंने कहानियां लिखी। देखो, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करते समय इन्होंने कहानियां लिखी। कई नाटक निबंध भी लिखे। इनकी रचनाओं में सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का स्वर भी प्रमुख रूप से उजागर होता है। इनकी रचनाओं में सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का स्वर प्रमुख रूप से उजागर होता है। विश्व की अनेक भाषाओं में इनकी कृतियों के अनुवाद दिए गए। विश्व की अनेक भाषाओं में इनकी कृतियों के अनुवाद दिए गए। उन्होंने जो लेख लिखे हैं उनके। इस तरह से कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर हमने पाठ क्रमांक 6 अन्याय का विरोध किस तरह से करना चाहिए ये सबक सिखाना चाहते थे गृह स्वामी, किसे? जूलिया को। इसके बारे में इस पाठ की जानकारी दी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों का अध्ययन हमने किया है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।